नमस्कार। रामायण की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां घोर निराशा उम्मीद में बदलने वाली है। ये कहानी है एक नई और शक्तिशाली दोस्ती की जो इस पूरी महागाथा का रुख ही पलट कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण की क्या हालत होगी। वो घने जंगलों में बस भटक रहे थे, बिना किसी मंजिल के। मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, सीता कहाँ है। चारों तरफ बस सन्नाटा और मायूसी। और इसी घने अंधेरे के बीच अचानक उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक ऐसी खोज जो उनके इस बिना मंजिल के सफर को एक नई दिशा देने वाली थी। उन्होंने देखा कि पक्षीराज जटायु अपने आखिरी सांसें ले रहे थे। मौत के इतने करीब होकर भी जटायु ने श्री राम के लिए अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। उनका हर एक शब्द दर्द से ज्यादा अपने फर्ज की भावना से भरा हुआ था। मरते मरते भी जटायु ने उन्हें वो चीज दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। दो बहुत जरूरी सुराग, दुश्मन का नाम रावण और उसका ठिकाना लंका। ये पहली पक्की खबर थी जिसने इस खोज को एक सही रास्ता दिखाया। श्री राम ने पूरे सम्मान के साथ जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्यों? क्योंकि जटायु ने एक बेगुनाह की रक्षा करते हुए अपनी जान देकर अपना धर्म निभाया था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अपना फर्ज निभाना कितना बड़ा काम है। जटायु के बलिदान से रास्ता तो मिला, पर मन अभी भी भारी था। अब ये सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां दुख की जगह भरोसा और सब्र ले लेते हैं। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने श्री राम को अंदर से हिम्मत दी। उनकी मुलाकात हुई एक बूढ़ी तपस्विनी शबरी से। शबरी ने न जाने कितने सालों तक बस श्री राम का इंतजार किया था, और जब वो मिले तो शबरी ने उन्हें अपने झूठे बेर खिलाए। वो बेर जिन्हें उन्होंने पहले खुद चखकर देखा था कि वो मीठे हैं या नहीं। उनकी इस सीधी सादी भक्ति ने श्री राम को एक नई आध्यात्मिक शक्ति दी और उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। और अब कहानी उस सबसे जरूरी मोड़ पर आ गई है जहां दो ऐसे किरदारों की एंट्री होती है जो इस खोज का और इतिहास का नक्शा ही बदल देने वाले थे। ये वो जगह है ऋष्यमुख पर्वत, जहां हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले। उन्होंने मिलते ही उनकी दिव्यता को पहचान लिया और फौरन खुद को उनकी सेवा में सौंप दिया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। और ये मुलाकात हुई भी तो बिल्कुल सही समय पर। देखिए, हनुमान जी और सुग्रीव दोनों को ही एक साथी की जरूरत थी। हनुमान जी तो अपने प्रभु की सेवा करना चाहते थे और सुग्रीव अपने भाई बाली के जुल्म से आजादी चाहते थे। तो अब बात करते हैं श्री राम और सुग्रीव के बीच हुई उस दोस्ती की। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक वादा था, एक समझौता था जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करने वाले थे। और यही समझौता उनके आने वाले मिशन की बुनियाद बना। तो दोस्ती का ये वादा बिल्कुल साफ था। श्री राम ने वादा किया कि वो सुग्रीव को उसके ताकतवर भाई बाली को हराने और उसका राजपाट वापस दिलाने में मदद करेंगे। और बदले में सुग्रीव ने वादा किया कि वो माता सीता को ढूंढने के लिए अपनी पूरी वानर सेना लगा देंगे। मतलब एक दोस्त की मदद करना अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने जैसा था। और श्री राम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान वापस दिलाया। इस एक काम ने उनकी दोस्ती को और भी पक्का कर दिया। और अब सुग्रीव के पास वो ताकत थी जिससे वो अपना वादा पूरा कर सकते थे। सुग्रीव के राजा बनते ही पूरी की पूरी वानर सेना अब एक ही मकसद के लिए तैयार थी, माता सीता को खोजना। अब माहौल में एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी। अब ये खोज पूरी तरह से संगठित थी। सुग्रीव ने अपनी सेना की टुकड़ियों को चारों दिशाओं में भेज दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ताकि धरती का कोई कोना बाकी न रह जाए। लेकिन असली चुनौती तो दक्षिण दिशा में थी। क्यों? क्योंकि लंका पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े और खतरनाक समंदर को पार करना था। और इस काम के लिए किसी मामूली सैनिक की नहीं, बल्कि एक असाधारण महानायक की जरूरत थी। और तब हनुमान जी सामने आए और उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने इस सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने खुद को इस मिशन के असली नायक के तौर पर स्थापित कर दिया। जरा उस पल के बारे में सोचिए। हनुमान जी उस विशाल समंदर के किनारे खड़े हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उनकी नजरें दूर लंका पर टिकी हैं और दिल में है एक अटूट इरादा। इतिहास का सबसे बड़ा मिशन अब बस शुरू होने ही वाला था। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या अटूट विश्वास एक विशाल समुद्र को पार कर सकता है
ये सवाल सिर्फ समुद्र पार करने का नहीं है, बल्कि भरोसे की ताकत का है। इसका जवाब मिलेगा अगली कड़ी में।